जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के जो भी खर्च और बचत से जुड़े सवाल है और उसका हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने इसके बेसिक्स को कंप्लीट किया था और आपको एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से हमने आपको बताया था कि खर्च और बचत से जुड़े जो भी सवाल हो आप उसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। अगर आपने बेसिक को नहीं देखा है तो आप पहले पहला वीडियो देख लीजिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप यहाँ पर देखिएगा, पहला सवाल कहता है कि एक व्यक्ति की मासिक आय जो है ना 13,500 रुपया था और उसका जो व्यय था यानी खर्च था 9,000 रुपया था, और यदि अगले वर्ष उसकी आय में 14% की वृद्धि की गई है और तथा उसके व्यय में 7% बढ़ गया है तो उसके बचत में कितना होगा। तो हम आपको एक फार्मूला बताए थे जो था आय बराबर खर्च प्लस बचत, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा तो सबसे पहले तो हमको कितना आय कितना दिए हुआ था, 13,000 रुपया टोटल कमा रहा था, ये 13,500 रुपया, ठीक है। जिसमें कितना उड़ा रहा था, 9,000 रुपया ही उड़ा रहा था, ठीक है। जब भी 13,500 में से आप 9,000 रुपया उड़ा दीजिएगा तो आपके पास शेष कितना बचेगा, 45 रुपया का आपका बचत कीजिएगा, ठीक है। 45 रुपया आप बचत कर रहे हैं और उसमें क्या बोलता है, उसके इनकम में 14% की वृद्धि हो गई है तो इसमें 14% के इसका इंक्रीज हो गया है। तो आप इसको सीधा खाटी 14% निकाल सकते हैं, 135 गुने 14/100, ठीक है। 14% के लिए 13,500 गुने 14/100, ठीक है। आप इसको डबल जीरो से काट दीजिएगा तो कितना बन जाएगा, 135 270, इधर बच जाएगा 1350, 135 दूना 270 और 270 दूना 540, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा 0,9 13,5 1890 रुपया, यानी कि 1890 रुपया का इसका इंक्रीज हो गया है। बढ़ कितना रहा है, 1890 रुपया इसके वेतन में वृद्धि हुआ है जो कि 14% के बराबर है, ठीक है। और इसमें कितना बढ़ा है, 7%। आप यहाँ पर 9,000 का 7% निकालिएगा 7/100 तो कितना हो जाएगा, 7 9 में 83 यानी 630 रुपया, ठीक है। और यहाँ पर 4500 का हम 4500 लिखते हैं, ठीक है। 4500 इसको, इसमें आपको जब भी बचत में जो पूछेगा ना तो अभी बचत से आप छेड़छाड़ नहीं कीजिए, आप इसको x मान दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, अब इसको तो नहीं घटा सकते हैं ना, क्योंकि अभी दूसरा कैटेगरी क्या हो गया, ये दूसरा गोला का आदमी हो गया, एक्स वाला ये बिना एक्स लगल आदमी सब है, बी बिना एक्स लगल आदमी है, तो इसको घटा दीजिए। 1890 माइनस 630 कितना बन जाएगा, 0,6 1260, ठीक है। 1260 का वृद्धि हुआ है, ठीक है। किसके एवज में, प्रतिशत में निकालेंगे, 1260 रुपया के वृद्धि हुआ है किसके एवज में, तो 4500 के एवज में, ठीक है। 4500 के कंपेयर में, तो आप किसको काट दीजिएगा, तो इसको काटिएगा, डबल जीरो से आपने डबल जीरो काट दिया और 9 पचे 45, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 0 और 5 से काटिएगा तो ये 28 आ जाएगा, यानी कि आपका जो है 28% का वृद्धि किया गया है। तो यही सवाल कहता है और इस सवाल में आपने इसको 28% का इसके कभी बचत में आपने वृद्धि करके बता दिया। तो अगला सवाल आप देखिएगा, अगला सवाल को आप पढ़िए। कहता है कि एक पिता अपने 2 पुत्रों को अपने मासिक आय का सिर्फ 1% उसके पॉकेट मनी देता है और बोलता है कि जिसमें से 80% वो अपना बड़ा वाला बेटा को देता है और 20% वो अपने छोटका बेटा को देता है, और जिसमें से बड़का बेटा जो है 80% जिसका उसका पॉकेट मनी मिलता है, जो 80% पॉकेट मनी का उड़ा देता है और 20% का बचत करता है, जिसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20% जो अपने पॉकेट मनी का जो बचत करता है उसका वैल्यू 20 दिया हुआ है। तो ये वाला सवाल काफ़ी पॉपुलर सवाल है और आप ये सवाल को
अगर आप इस सवाल को स्किप कर रहे हैं तो आप बहुत लाइफ में बहुत ज़्यादा ही पछताइएगा। क्या के लिए आप देखिएगा, जो भी है मैक्सिमम आदमी ये सवाल को गलत कर देगा, क्योंकि मैक्सिमम आदमी के सवाल में आंसर आता है कितना, 10,000 रुपया। लेकिन 10,000 रुपया इसका आंसर आता नहीं है, आंसर कुछ और ही आता है। हम आपको बताएंगे, एकदम बिल्कुल ईजी वे में बताएंगे, जो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। आप कैसे बनाइएगा हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। इसको पहले देखिए, इसका बाबू का जो इनकम होगा, इसका फादर का जो इनकम होगा कितना होगा, 100% इसका इनकम होगा इसका फादर का। ठीक है, इसका फादर का इनकम है, इसका फादर बना देता है। ठीक है, इसका फादर का इनकम 100% है। ठीक है, अब जिसमें इसका 2 बेटा है, ठीक है, 2 बेटा है, जिसमें बड़ा वाला बेटा इधर है, बड़ा बेटा, छोटा बेटा इधर है। ठीक है, अब बड़ा वाला बेटा को कितना देता है, इसका दोनों बेटा पर अपने मंथली इनकम का बस 1% अपने दोनों को पॉकेट मनी देता है। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए 1% देता है, जिसमें 1% में भी कथी चालाकी करता है कि बड़का बेटा को 1% भाग का इसको 80% दे देता है। ठीक है, और छोटका बेटा को इसको जब इसको 1% भाग का 80% मिल गया तो इसको मिलेगा मात्र 20%। ठीक है, अभी ये 80% में भी कथी करता है, 80% खर्चा कर देता है। ठीक है, तो बचाता कितना है, तो बचत करता है 20%। और जिसका वैल्यू कितना दिए हुआ है, तो जिसका वैल्यू हमको 20 रुपया दिए हुआ है। ठीक है, तो आप इस सवाल को एकदम बिल्कुल ऐसा ही सीक्वेंस से बनाइएगा। क्या के लिए, आपको जब बनाइएगा ना तो आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, 10,000 रुपया आंसर आ जाएगा। लेकिन 10,000 रुपया आप देखिएगा कि कितना चालाकी करके दिया है कि 10,000 रुपया ही पहला के ऑप्शन में दे दिया है, और आपको नज़र पड़ जाएगा 10,000 रुपया पहला के ऑप्शन आप मार दीजिएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम आपको 12,500 रुपया इसको बता के दिखाएंगे। अब ये 12,500 कैसे आता है देखिए। सबसे पहले समझिए, इसका फादर का इनकम 100% था, 100% में सिर्फ 1% अपना दोनों बेटा बाप पर खर्चा करता है। और जिसमें भी कथी करता है 1%, मान लीजिए कि 100 रुपया कमा रहा है ना, मान लीजिए कि 1,000 रुपया कमा रहा है। ठीक है, अब 1,000 कमा रहा है तो 1,000 का 1% कितना हो जाएगा, 10% 100 हो जाएगा, 1% 10 हो जाएगा। अब बोलता है कि 10 रुपया में है ना, 8 रुपया बड़का बाप बेटा को दे देता है, अब 2 रुपया ननकी बेटा को देता है। और जब इसको 8 रुपया देता है तो 8 रुपया में भी 80% खर्चा कर देता है, यानी कि 6 रुपया 40 पैसे खर्चा कर देता है और बाकी बचा लेता है। तो सबसे पहले आप ये देखिए 20% का बचत किया तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। ठीक है, तो खर्च कितना किया है, 80 रुपया खर्च किया है। 20% के वैल्यू 20%, तो 1% का वैल्यू यहाँ पर 1% का वैल्यू 1 रुपया, तो यहाँ पर 80 रुपया का वैल्यू, यानी कि टोटल इसको पॉकेट मनी कितना मिला था। तो इसको टोटल पॉकेट मनी, एक सेकंड आपको दिखाई दे रहा है, एक सेकंड आप थोड़ा ये इसको कीजिएगा, ज़्यादा ही हो गया। अब 80% मिल रहा है तो इस पर खर्च कितना कर रहा है, जिसमें 80% खर्च कर दे रहा है और 20% का बचत कर रहा है, और जिसका वैल्यू 20 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, नज़र आ रहा है। ठीक है, जब 20% का वैल्यू 20 रुपया है तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1% का वैल्यू 1 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पर 80% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80 रुपया हो जाएगा। और टोटल कितना, अगर अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टोटल कितना पॉकेट मनी मिला था, ये टोटल कितना खर्चा किया, 80 रुपया खर्चा किया, 20 रुपया, यानी कि टोटल इसको मिला था टोटल पॉकेट मनी 100 रुपया मिला था। अगर 100 रुपया का वैल्यू हम देखेंगे तो 100 रुपया का वैल्यू 80% के बराबर 100 रुपया हम कह सकते हैं ना। अब मान लीजिए कोई भी चीज़ है, यहाँ पर भी आप देखिएगा, इसे आप कहिएगा इसको जोड़े तो इसको काहे नहीं जोड़े, तो आप यहाँ पर देखिएगा ना 180% खर्चा कर रहा है। और जिसके पर यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ते जाइए, और यहाँ पर आपको लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना है, बिल्कुल आपको सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ना है। और यहाँ पर देखिए 100 रुपया है, 100 रुपया खर्चा कर रहा है, तो 100 रुपया का वैल्यू असल में तो 80% के बराबर है,
क्या के लिए 100% मिला था, 100% में 20% तो इसका भी शेयर है, ननकी का भी तो शेयर है। 100 रुपये में जब 20% का ननकी का शेयर है तो इसका वैल्यू, बड़का का वैल्यू 80% का ना वैल्यू हुआ। तब लिखिएगा ना 80% का वैल्यू मेरा 100 रुपया हुआ, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 गुने 100 डिवाइडेड बाई 80। तो इसको काटिएगा 20 हो के 80, अब 20 50 100 और 4 से इसको 25 बार में काटिएगा, यानी 100% का वैल्यू कितना हो गया, 125 हो गया। अभी 100% भी आगे जाके 1% बन जाएगा। ठीक है, ये बड़ी अजीब टाइप का सवाल है। ये 100% जो यहाँ पर था, यहाँ पर टोटल 100% बन गया, ये ऊपर जाके 80% बन गया। अभी 80% को हम 100% बनाया, 100% फिर जाके ऊपर 1% बन गया। तो थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, थोड़ा आपको समझदारी से काम लेना पड़ेगा। और हमको पूरा उम्मीद है कि आप इतना समझदार हैं। अभी 100% जो है ना, टोटल जाके ऊपर 1% बन गया। अभी कितना बन गया, 125 रुपया का जो वैल्यू हो गया 1% के इक्वल हो गया। तो यहाँ पर 100% के लिए करेंगे ना 125, और इसमें डबल 2 जीरो डाल देंगे। तो ये मेरा 12,500 रुपया राइट आंसर आ जाएगा। तो आप इस सवाल को देखिए और एक आध बार आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये मैक्सिमम बहुत ज़्यादा पॉपुलर सवाल है, तो आपको इस पर थोड़ा ध्यान भी देना पड़ेगा। तो आप अगला सवाल को देखिएगा। अगला सवाल कहता है, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 40% भोजन पर शेष भोजन का, कट तो नहीं रहा, कहता है कि एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 40% भोजन पर और शेष वेतन का 1/3 परिवहन पर खर्चा करता है। ठीक है, और यदि वह 4500 रुपया जो भोजन और परिवहन दोनों पर खर्चा किया है, जिसके शेष रहने वाली राशि को आधे के बराबर है, तो अब मासिक आय बताइए। तो सबसे पहले देखिए, इसमें आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में एक ही लाइन में मतलब कोई कोई होता है ना, एक वर्ड बोलता है जो दिल टूट जाता है। तो यदि वैसे ही खौराइल वर्ड बोला है, एक ही वर्ड बोला है, कथी खौराइल वर्ड बोला है, यदि शेष वेतन का, इतने जो बोला है ना, शेष वेतन का 1/3 शेष का, जहाँ एक ही वर्ड ये बोला शेष का, यही वर्ड में ही पूरा दिल तोड़ दिया। और दिल ऐसा तोड़ा कि सवाल को आपको थोड़ा कन्फ्यूजन वाला सवाल बना दिया है। लेकिन आपको कन्फ्यूज बिल्कुल ही नहीं होना है, आप एकदम बिल्कुल आसानी में इसको बनाइएगा। पहले देखिए उसका वेतन कितना रहा होगा, 100% इसका इनकम रहा होगा वेतन। ठीक है, और वेतन पर कितना बोलता है, 40% ये फूड पर 40% खर्चा करता है। तो 40% और शेष वेतन का, ठीक है, अब 40% खर्चा कर रहा है, तो बचा कितना रहा है। जब 100 आप 100 रुपया कमा रहे हैं, 40 रुपया का आप खर्चा कर रहे हैं, तो बचा कितना रहा है। तो जाहिर सी बात है आप 60 बचा रहे हैं, तो वही बोलता है कि 60% का 1/3। अब कितना बना, 60 1/3 करेंगे तो ये कितना बार है, 20 बार में कटेगा। तो 20% कथी कर रहा है, 60 1/3 परिवहन पर खर्चा करता है। आपको एक हिंदी और एक इंग्लिश देख रहा होगा, आप थोड़ा इसको मैनेज कीजिएगा। ठीक है, आप इसको यहाँ पर लिख देते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब यहाँ पर कितना 20% ट्रांसपोर्ट पर खर्चा कर रहा है। यदि वह 4500 रुपया का बचत कर रहा है, जो कि भोजन तथा परिवहन पर खर्चा करने के बाद शेष रहने वाली राशि के आधे के बराबर है। अब यहाँ पर फिर कंफ्यूज कर दिया, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। टोटल 60% का खर्चा कर रहा है। ठीक है, और 60% का जब खर्चा कर रहा है तो बचा कितना रहा है, बचा रहा है 40%। ठीक है, और 40% का वैल्यू कति बोल रहा है, 4500 रुपया जो है ना, यहाँ पर एक लाइन फिर पढ़िए। यदि वह 4500 रुपया जो कि भोजन तथा परिवहन पर खर्च करने
के बाद शेष रहने वाली राशि के आधे के बराबर है। यानी कि 45 रुपया का जो खर्चा कर रहा है ना, जो 45 रुपया बच रहा है ना, वो असल में इसका 45 रुपया नहीं बच रहा है। आप यहाँ पर देखिएगा, इसको 4500 नहीं बच रहा है, 4500 इसका चुराव का पैसा भी है और कहीं छुपाइले है। जैसे घर और में देखिएगा तो महिला से कथी कर ले रहती है, घर में आप किसी भी हर एक घर में होता है। जैसे लॉकडाउन कथी नोटबंदी में पैसा निकला था, पुरुष तो अपना पैसा निकाल के जाके बैंक में जमा कर दिया, लेकिन महिला लोग का पैसा एकदम रोज रोज निकल ही रहा था, कभी मसाला के डिब्बा से, किचन से, या चोरौ का पैसा जो भी है महिला को सही होता है। अब यहाँ पर देखिएगा 45 रुपया जो शो हो रहा है ना, ये 45 रुपया नहीं है, 45 रुपया और कहीं छुपा कर रखल है, या तो किचन में रखल होगा, मसाला के डिब्बा में रखल होगा, या किसी पर्स उर्स में चुरा के एकदम मोर मार के रखल होगा। तो यानी कि 4500 नहीं है, टोटल कितना बच रहा है, तो टोटल बच रहा है 4500 जो हमको दिखाई दे रहा है। और 4500 आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा है, जब ये मोदी जी फिर से ये नोटबंदी करेंगे तो आपको फिर 45 रुपये ये दिखाई देगा। ठीक है, 4500 ये दिखाई देगा। यानी कि बचा कितना रहा है, टोटल 40% जो बचा रहा है, जिसका वैल्यू कितना है 9000 रुपया के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर 100% का वैल्यू आप देखिएगा, तो 100% के वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, 9000 अगर हम 40 लिख देंगे तो 1% का वैल्यू, एक सेकंड देखिए, 40% का वैल्यू 9000 है, तो आप 1% देखिएगा, 100% के लिए क्या करेंगे 9000, अगर 40 से भाग दे देंगे तो 1% का वैल्यू निकल जाएगा। अगर इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100% का वैल्यू निकल जाएगा। आप इसको काट दीजिए। ठीक है, आप इसको काटिएगा 2 से 5 बार में, और 2 से 2 बार में, और 2 से कितना बार में कटेगा 4500 बार में। तो 4500 में आप 5 से गुना कर दीजिएगा तो कितना बचेगा, बनेगा 22,500 रुपया इसका इनकम हो गया। तो आपने देखा कि सवाल कितना कॉम्प्लिकेटेड था। बस आपको ये सारा सवाल में जो भी झोल था ना, ये क्वेश्चन पढ़ने तक का झोल था। बस आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया, और इसका दोबारा फायदा आपको ये मिलेगा, क्योंकि ये जो भी क्वेश्चन है ना, हम आपको जो भी अभी क्वेश्चन करा रहे हैं, ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। और आप भी जब भी क्वेश्चन इसका छुइएगा ना क्वेश्चन बैंक, तो सारा क्वेश्चन आपको बनता हुआ दिखेगा, आप कहीं पर भी नहीं फंसिएगा। इतना तो हम आपको लिखित दे सकते हैं। अगर आप उसके बाद भी फंस रहे हैं तो आप हमारे वीडियो में कमेंट वगैरह कर दीजिएगा, उस टाइप को, उस टॉपिक को हम आपको फिर से समझा देंगे। ठीक है, आप यहाँ पर देखिएगा, अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल कहता है कि एक करदाता को उसकी वार्षिक आय के प्रथम 1 लाख रुपया पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। यानी कि आय कर से छूट है, आय कर बोला जाता है, इनकम टैक्स उस पर माफ है। पहला 1 लाख रुपया जो कमा रहा है ना, उस पर इनकम टैक्स नहीं लग रहा है, लेकिन 1 लाख के बाद जो भी कमा रहा है उस पर उसका 20% का इनकम टैक्स लग रहा है। तो जो भी उसने अगर 1 साल में वो इनकम टैक्स कितना भरा है, 3160 रुपया भरा है, तो आप वो बताइए कि उस इंसान का उस मंथली इनकम कितना था। तो सबसे पहले देखिए वो इनकम टैक्स भर कितना रहा है। सबसे पहले देखिए इनकम टैक्स, ये क्वेश्चन को शुरुआत कीजिए, या इस क्वेश्चन के यहां से शुरुआत कीजिए। 20% की दर से इनकम टैक्स भर रहा है। ठीक है, इनकम टैक्स कितना है, 20% के दर से भर रहा है। अगर इनकम टैक्स 20% के दर से भर रहा है तो 20% का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, 3160 रुपया दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो एक ही काम करना है आपको, जो भी 10%, 20% कुछ भी अगर टुकड़ा में दिया है ना, तो आपको 100% तो आपको पता होना चाहिए। जब 20% का वैल्यू 3160 रुपया है, तो 100% के वैल्यू के लिए आप यहाँ पर गुना कर सकते हैं ना 5 से। आप यहाँ से देखिए, यहाँ पर 5 से गुना कर देंगे, 100% का वैल्यू बन जाएगा। 5 से करेंगे तो 0, 6 × 5 = 30, 30 के 0 हासिल 3, 5 × 5 = 3, 8, 8 के कोई 0 नहीं, और 5 × 3 = 15।
यानी कि 100% का वैल्यू कितना है, 15,800 रुपया है, जो कि इसका मंथली इनकम है जिस पर वो टैक्स भर रहा है। मान लीजिए 15,800 है, उस पर 20% का भर रहा है तो कितना है, 3160 रुपया भर रहा है। अब इसको 20% करना दीजिए, 1580 3160 रुपया इसका हो जाएगा। यानी कि उसका मंथली इनकम जो है जिस पर वो टैक्स भर रहा है वो 15,800 रुपया पर टैक्स भर रहा है। लेकिन किस पर टैक्स नहीं भर रहा है, इस पर टैक्स दे रहा है, टैक्स नहीं दे रहा है। एक लाख रुपया पर आप इसको देख लीजिएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1 लाख रुपया पर टैक्स नहीं दे रहा है। तो अगर 1 लाख रुपया पर टैक्स नहीं दे रहा है और 15,800 रुपया पर वो टैक्स दे रहा है तो टोटल वो कितना कमा रहा है, तो टोटल वो कमा रहा है 1,15,000 1,15,800, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ठीक है। 1,15,800 रुपया टोटल कमा रहा है। और टोटल कथी कमा रहा है, सालाना कमा रहा है, वार्षिक बोल रहा है। 1,15,000 टोटल वार्षिक कमा रहा है। अगर आप कहेंगे कि आप एक साल में 1,20,000 कमा रहे हैं तो एक महीना में कितना कमा रहे हैं, तो 12 से भाग दीजिएगा तो कहिएगा ना एक महीना में हम 10,000 कमा रहे हैं, तो उसे अगर कितना कमा रहे हैं टोटल एक साल में कमा रहा है, एक मंथ में कितना कमाएगा, नहीं आ रहा है ना। यहाँ पर देखिए 12 महीना में 1,15,800 कमा रहा है तो 1 मंथ में कितना कमाएगा, इसको काटिएगा, बारह 9 108, ठीक है, 12 9 108, 12 छक 72, ठीक है, 12 9 108, 12 छक 72 और 12 5 60, यानी कि एक महीना में वो कमा रहा है 9650 रुपया, ठीक है। तो आपका 9650 रुपया इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अगला सवाल को देखिएगा, यहाँ पे 9650 इसका आंसर है, ऑप्शन तो दिया है, आंसर हम आपको दिखा देते हैं। आंसर नंबर डी 96,500 रुपया। और अगला सवाल को आप देखिएगा, अगला सवाल कहता है कि नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर खर्च कर देती है और शेष का, फिर वही बात आ गया, आपको फिर एक क्वेश्चन में थोड़ा फंसाएगा, शेष का 70% घरेलू खर्चों पर, घर के जरूरी जो भी सामान है उस पर खर्चा कर देती है। यदि वह 3600 रुपया के बचत करती है तो उसका कुल आय कितना है। तो ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा नहीं फंसाया है, बस आपको इसको देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, अभी नीलम एक महिला है, ठीक है, और ये महिला देखिए कितनी अच्छी है, 20% तो खर्चा भी कर रही है, बचा भी रही है, घर के घरेलू जो भी सामान है उस पर भी खर्चा कर रही है। और एक और 2 महिला थी, एक वैशाली की महिला थी जो टीचर बन के भाग गई, और दूसर का वो SDM वाली तो पूरा दुनिया जान रहा है उसको। तो ऐसनो है, लेकिन बुराई में भी अच्छाई है, आप इतना भरोसा रखिए, बुराई में भी अच्छाई है, जरूरी नहीं है कि सब बुरे हैं, अच्छा इंसान भी है इस दुनिया में, तभी अभी तक ये धरती बचा हुआ है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के, मान लीजिए कि नीलम जो महिला है टोटल 100% कमा रही है ना, अब वो मकान पर कितना खर्चा कर रही है, रेंट दे रही है 20%, ठीक है। और यदि शेष का जो बोलेगा ना, तो आप यहाँ देखिए टोटल 100% था, टोटल 100 था, 20 खर्चा कर रही है तो 80 बचा रही है ना, अब 80 बच ही रहा है ना, तो शेष का 70%, अब 80 का 70% ऐसे निकालेंगे, ठीक है,
डबल जीरो से डबल जीरो आप कर दीजिए, 68 56, यानी कि 56 जो कर रही है, 56 किस पे खर्चा हो रहा है, तो 56 जो भी है जरूरी सामान पर, यानी एसेंशियल प्रोडक्ट पर 56% यानी 56% जो है, 56 आप प्रतिशत लिखिए, यूनिट लिखिए, उससे बहस नहीं है। 56 जो है आपका जरूरी सामान पर खर्चा हो रहा है, और यदि वह 3600 रुपया की बचत कर रही है, लेकिन अब देखिए खर्चा कितना कर रही है, 76% की खर्चा कर रही है, तो बचा कितना रही है, बचत कितना का कर रही है, 24% की बचत कर रही है, और जिसका वैल्यू कितना है 3600 रुपया है। तो अब हमको उसका वेतन चाहिए, तो वेतन कोई भी चीज़, वेतन के लिए तो कोई भी चीज़ है यहाँ पर 100% माने है ना इसका वेतन, तो यहाँ पर हम 24% का वैल्यू 3600 रुपया है, तो 100% का वैल्यू कैसे मानेंगे, 3600 गुने 100 और डिवाइडेड बाई 24 हो जाएगा, तो 12 दूना 24 और 12 तेईस 36, ठीक है। आप इसको 2 से कितना बार में काटिएगा, 150 बार में, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 150 और 2 0, यानी कि इस महिला का जो भी है, इनका महिला का इनकम 15,000 रुपया है, और 15,000 ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो इस महिला का इनकम 15,000 रुपया आपने देख लिया। तो आज का हमारा ये 2 क्लास हम लोगों ने खर्च और बचत से जुड़े सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने 2 क्लास किया, और पिछले क्लास में हम लोगों ने बेसिक्स को भी कंप्लीट किया था, आपको 0 लेवल से एकदम क्वेश्चन हमने पढ़ाया। और आपको कहीं भी डाउट हो जाता है तो आप इस वीडियो में आप कमेंट वगैरह कर सकते हैं, और हमको नहीं लगता कि अगर आज के बाद इस वीडियो देखने के बाद आप कभी भी खर्च और बचत से जुड़े सवाल में तो आप नहीं फंसिएगा, इतना हम गारंटी आपको दे सकते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।